हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, ये हम लेकर आए हैं पिछली वर्षों में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन। तो इन प्रश्नों से आपके जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम होनी है उसमें 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। सिर्फ आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा और एक एक नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ से है, क्षैतिज पंक्तियों को डॉट डॉट कहा जाता है। जो क्षैतिज पंक्ति हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त कहते हैं। दूसरा है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना डॉट डॉट यानी खाली स्थान कहलाता है। तो ये कहलाता है उत्सर्जन। जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, उन्हें हम उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता खाली स्थान से है। तो ये है निएंडरथल मानव से। किससे समानता है? निएंडरथल मानव से। द वाला है, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर, इसका वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगला है, कचरे का निपटान एक गंभीर डॉट डॉट समस्या है। तो पर्यावरणीय समस्या है। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। अगला देखते हैं, सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखेंगे, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है तो इसकी जोड़ी पहले की जाएगी चौथे वाले पर। मादा हार्मोन होता है तो उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोजन, तो इसकी जाएगी 5वें वाले पर। लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है, इसकी जाएगी 7वें नंबर पर। नेत्र का गोलक 2.3 होता है, 2.3 सेंटीमीटर। गंगा सफाई योजना 1985 में की गई थी, इसका हो जाएगा दूसरा नंबर। ये थी सही जोड़ी। देखते हैं तीसरा प्रश्न, सही विकल्प। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ये कौन सी धातु है? मरकरी या पारा। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में होती है। दूसरा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए, यानी तीसरा नंबर, जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। मास्टर ग्रंथि का नाम एड्रिनल ग्रंथि है नहीं तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि को, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर में 10 प्रकार के हार्मोन छोड़ती है। 10 प्रकार के हार्मोन छोड़ती है और यह सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। पहला हार्मोन छोड़ती है वृद्धि हार्मोन। पहला हार्मोन होता है वृद्धि। दूसरा है, वृद्धि हार्मोन होता क्या है? वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव से शरीर बहुत ही अधिक लंबा हो जाता है, कम स्राव से शरीर बौना रह जाता है। दूसरा है थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन हार्मोन यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है और रक्त से आयोडीन मुक्त करता है। कौन सा? थायरोट्रोपिन हार्मोन। तीसरा है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये एड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। चौथा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह दुग्ध का निर्माण करता है। किसका? दूध का निर्माण करता है। अगला है 5वां ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह मादा में अंडे का निर्माण करता है। ल्यूटिनाइजिंग मादा में अंडे का निर्माण करता है, नर में शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है। अगला है 6वां फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह मादा में ग्रेफिंग फॉलिकल का निर्माण करता है, यानी कि अंडाशय का निर्माण करता है। अगला है लिपोप्रोटीन। अगला कौन सा है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। अगला है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन करता क्या है? यह बसी अम्ल के संश्लेषण के लिए उत्तेजित करता है, यानी बसी अम्ल के संश्लेषण के लिए हमें क्या करता है? उत्तेजित करता है।
और 8वां है इंटरमीडियन हार्मोन। यह त्वचा के रंग को निर्धारित करता है, कैसा रंग होना चाहिए। अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। और 10वां है वैसोप्रेसिन हार्मोन। यह रक्तचाप को नियंत्रण करता है। तो ये थे 10 हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, ये बायोलॉजी में होते हैं। अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन 3। इसमें है सामान्य दृष्टि में वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। कम से कम बात की जा रही है तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम हो जाएगी अनंत। अगला है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वह होती है दो विस्थापन अभिक्रिया। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में हो रहा है तो वायवीय श्वसन। अच्छा, अनुपस्थिति में हो रहा है, अनुपस्थिति में होगा तो अवायवीय श्वसन होगा। अगर उपस्थिति में हो रहा है तो वायवीय श्वसन। अगला है विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशामक में उपयोग कार्बन का नाम क्या है? CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये प्रश्न जो है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपका स्टार है। ये आपका 2025 में पूछे जाना ही है। देखते हैं ये वाला। इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। और लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहा चूर्ण है Fe+HCl, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बनता क्या है यहाँ पे? आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी H2+ के FeCl2। ये आयरन क्लोराइड और ये H2, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए एकदम सही है। देखते हैं दूसरा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, अगर इसमें बात की जाए तो इसमें तो सोडियम ही है। अगर सोडियम की जगह यहाँ पे के आ जाए पोटेशियम, तब ये हो जाएगा पोटेशियम। अगला है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में 2 खंडन होता है, ईस्ट में मुकुलन हो जाता है। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन। चौथा है निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होना चाहिए। अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है। शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र का भाग है और यही इसमें पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो होता है रेटिना या फिर दृष्टिपटल। ऑप्शन डी एकदम सही है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभी पेशिया द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिमाभी पेशिया द्वारा लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित किया जाता है। अगला है जीवाश्म ईंधन है कोयला पेट्रोलियम। बिल्कुल सही है, लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है और कागज भी नहीं है। ये है जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में है न्यूलैंड ने खाली स्थान का सिद्धांत दिया था। तो न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया था। ये आपके कोर्स में नहीं है, जो ये तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। दूसरा है मछली के हृदय में केवल खाली स्थान कुष्ठ होते हैं तो 2 होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन खाली स्थान बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। अगला है खाली स्थान क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तो अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं होती क्या है? जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। छठवां है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। दोनों जुड़ जाएंगे तो निषेचन हो जाता है। सातवां है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है।
खाली स्थान में ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है तो भोजन में, यानी भोजन में होता है या फिर खाद्य श्रृंखला। अब है सही जोड़ी, यहाँ से है सही जोड़ी। ये पेज डबल आ गया है तो इसको हम नीचे थोड़ा जाते हैं, ये डबल है, हाँ यहाँ से है, देख सकते हो आप, यहाँ से है। तो देखिए ये है सही जोड़ी। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, NaCl। साधारण नमक का सूत्र NaCl। दूसरा है आयोडीन अधातु तत्व। जो आयोडीन अधातु तत्व वो है चमकीला। मिश्रातु, मिश्रातु नीचे है थोड़ा, वो दिख नहीं रहा अभी, तो इसे हम छोड़ देते हैं। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया, और हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है, और आनुवांशिक पदार्थ DNA है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड, और चुंबकीय पदार्थ होगा लोहा यानी D नंबर। और जो ये रह गया मिश्रातु, ये है नीचे, अभी देखते हैं, ये कांसा। तो मिश्रातु धातु क्या है? कांसा। ये थी लास्ट वाली। देखते हैं अगला, एक वाक्य में उत्तर। अम्लीय विलयन का pH मान लिखिए। तो अम्लीय विलयन के pH मान होते हैं 7 से कम, 7 से कम। दूसरा है दो या दो से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं? तो मिश्रातु कहते हैं। दूसरा है, तीसरा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। चौथा है रजोधर्म की अवधि 2 से 8 दिन होती है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। लेंस सूत्र लिखना है आपको। तो लेंस सूत्र की बात की जाए, लेंस सूत्र तो 1/में F बराबर में 1/V माइनस के 1/U, यह है लेंस सूत्र। अगर दर्पण सूत्र की बात की जाए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा दर्पण सूत्र। ठीक है, देखते हैं अगला। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। यानी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये होगी ऊष्माक्षेपी, यानी CaO प्लस H2O, ये बनेगा का CaOH का होल 2 प्लस ऊष्मा। जब ऊष्मा बनेगी तो फिर क्या होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। दूसरा है धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होने वाला गुण लिखना है हमें। विद्युत चालकता ये धातुओं द्वारा प्रदर्शित गुण है। तन्यता, आघात वर्तनीयता, ये है भंगुरता। भंगुरता धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। श्वसन की प्रक्रिया, जो श्वसन है यह प्रक्रिया क्रिया होती है, कौन सी होती है? उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन या फिर अवशोषण। ये होगी अपचयन, ये क्या होगी? अपचयन। अगला है अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में 2 खंडन होता है, यानी C। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये गलत है तीनों। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आर का मात्रक एम्पियर होता है, यानी प्रतिरोध आर से हम प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा।
अगला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। देखिए अमीटर है नहीं, जनरेटर भी नहीं है, गैल्वेनोमीटर भी नहीं है, तो ये हो जाएगा मेगर, जिसे हम टेस्टर बोलते हैं, अपनी भाषा में टेस्टर बोलते हैं, जो लाइट को हम चेक करते हैं उससे, वही है मेगर, उसे ही कहते हैं। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है एकदम। अगला है एक पारितंत्र में मानव है, मानव सर्वाहारी होता है, तो पारितंत्र में मानव क्या है, सर्वाहारी। अब है रिक्त स्थान, सिरके में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, एसिटिक अम्ल होता है इसमें। दो या दो से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते तो यह की प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। पांचवा है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है वाई। वस्तुओं के हम डॉट डॉट की उपस्थिति में देख सकते हैं, यहाँ के नहीं को होना चाहिए। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। अगला है प्रिज्म द्वारा खाली स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब है सही जोड़ी, सही जोड़ी को देखते हैं हम। प्रबल अम्ल है HCl। धातु सुचालक होती हैं ऊष्मा की। अगला है जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं हम। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होगा, और मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं, यानी यह उनके नियम दिया है उन्होंने। सरल रेखीय पथ प्रकाश की किरण है, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, जो कि डी ये है। ये थी आपकी जोड़ी। एक वाक्य में उत्तर। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें है उन्हें क्या कहते हैं, तो दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है, तो इसमें है प्रमस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क का भाग और मध्य मस्तिष्क का भाग। मध्य मस्तिष्क में कौन सा, कार्पोरा। कार्पोरा क्या होता है, देखने और सुनने में, ठीक है। अगला है भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा या फिर आपरा द्वारा मिलता है। अगला है चौथा, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी 1D, तो 1D होगी। इसे आप सूत्र से निकाल सकते हो, F बराबर क्षमता यानी P बराबर में कहाँ गया, P बराबर में 1/f मीटर में, यहाँ पर F की दूरी रखोगे 1 तो 1 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब अगला पांचवा, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है इसलिए। छठवा है एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, यानी एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746। एक अश्वशक्ति में यानी कह दें तो एक घोड़े में 746 वाट, अश्व या घोड़ा कोई बोलते हैं, तो 746 वाट एक अश्वशक्ति बराबर, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर में 740 वाट। सातवां है विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। क्या है, फ्यूज, तो फ्यूज लगाकर हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला है संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है 2025 के लिए, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यहाँ से एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित किया तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, दो विस्थापन नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है एंटासिड का। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक वे औषधियाँ होती हैं जिन्हें हम
सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने के लिए या फिर उनका समूल विनाश करने के लिए करते हैं। उन्हें कहते हैं हम एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक। तो एंटीसिड का होता है जिसमें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करते हैं। तीसरा है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये है ग्रीस लगाकर। नहीं, ग्रीस तो छूट जाएगी, पेंट भी छूट जाएगा। जिंक की परत चढ़ाकर, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। ब्यूटेनॉन चतुकार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? कीटोन। इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? कीटोन है, यानी ये है, ये कीटोन है। ठीक। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अगला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन बी। अगले हैं रिक्त स्थान। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खाली स्थान समस्या है, तो पर्यावरणीय समस्या। अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग में 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगले हैं ये सत्य। दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, असत्य नहीं करती हैं। पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो जैविक क्रिया प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय नहीं, ये कहलाएंगे जैव निम्नीकरणीय, तो ये हो जाएगा असत्य। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, बिल्कुल सही है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण रूप से जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। पुनरुद्भवन ये पुनरुद्भवन नहीं कहलाएगा, ये दो खंडन कहलाएगा। टुकड़ा है, पुनरुद्भवन होता है जो किसी भी टुकड़े में और उसमें एक मुकुल निकल आए तो उसमें बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो ये कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? नहीं होता है, ऊष्मा निकलती है उसमें, तो ये हो जाएगा असत्य। लास्ट वाला असत्य और पहला असत्य, तीसरा असत्य और बाकी सारे सत्य। अब देखते हैं सत्य सत्य। ठीक है, यहाँ से दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? नहीं करती हैं, पहला असत्य हो जाएगा, पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है, सही बात है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं? नहीं, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाएंगे, तो ये असत्य हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, बिल्कुल सही बात है, चौथा सत्य है। पांचवा है हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा
विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? नहीं होता है, अवशोषण नहीं होता, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये असत्य हो जाएगा। ये थे सत्य और असत्य। अब देखते हैं हम सही जोड़ी। सही जोड़ी में है संगमरमर। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, यानी पहले का C। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, तो ये हो जाएगी T। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। लिंग गुणसूत्र युग्म होता है XY। और इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा, हाँ, इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियमन करता है। ये हो गई जोड़ी। देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त वाहिकाओं द्वारा, यानी रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवार पर डाला गया दाब को हम क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। दूसरा है पादप के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए, तो ऑक्सिन होगा। तीसरा है वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे? ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। चौथा है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है, यानी प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पांचवा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट। छठवा है MRI का पूरा नाम क्या है? MRI का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये थी एक वाक्य में उत्तर। और ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, छठवां। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? 2025 के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दी गई है और इसमें बोला है क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। इसका बी उत्तर एकदम सही है। दूसरा है अम्लों में पाए जाने वाला उभयनिष्ठ तत्व। जो अम्ल होते हैं ना, तो अम्लों में पाए जाने वाला उभयनिष्ठ तत्व वो होता है नाइट्रोजन। अगला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम। एल्काइन का सामान्य सूत्र एल्काइन का हो जाएगा पहला ही, ये हो जाएगा एल्केन का, ये एल्कीन का। श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो श्वसन की प्रक्रिया होती है उपचयन। अगला है मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइड्रा में प्रजनन, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। मेंडल ने खाली स्थान के नियम का प्रतिपादन किया, तो मेंडल ने वंशानुगति यानी आनुवंशिकता का नियम दिया था। अगला है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है। पॉलीथीन एक अजैव निम्नीकरण का उदाहरण है। अजैव निम्नीकरण का उदाहरण है। ये है अब सत्य और असत्य। तांबा जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। जो तांबा होता है जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है? नहीं है, तो तांबा जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील नहीं है। दूसरा है अपच का उपचार एनाल्जेसिक पीड़ाहारी से होता है? नहीं होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की अधातु है? हाइड्रोजन सबसे हल्की अधातु है, बिल्कुल सही बात है। एसीटोन प्रोपेनॉन का सामान्य नाम है? एसीटोन प्रोपेनॉन का सामान्य नाम, बिल्कुल सही बात है।
हरे पौधे परपोषी होते हैं? हरे पौधे परपोषी नहीं होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये असत्य हो जाएगा। प्रतिक्रिया तंत्र हार्मोन की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है? सत्य। यह है सही जोड़ी। हाँ, सही जोड़ी है। उभयलिंगी, तो उभयलिंगी जीव है ये वाला हिबिस्कम, ये उभयलिंगी है। मेंडल आनुवंशिकी के नियम दिया है इन्होंने। और मायोपिया, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में होता है, ये रोग है। अगला क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम का सूत्र है V=IR। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखते हैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। थोड़ा वीडियो जल्दी बना रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो हमें छोटा करना है। 5वां है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, तो वो होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा मुक्त होगी तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा अवशोषण होगा तो ऊष्माशोषी। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग हो जाता है, या गाइटस बोलते हैं जिसे। दूसरा है जरा दूरदृष्टि दोष को जरा दूर दर्शिता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो दो फोक्सी लेंस। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ओरस्टेड ने। ऑक्सीजन अणु पर UV विकिरण की क्रिया से क्या उत्पाद बनता है? O3 यानी ओजोन बनता है। गंधीय सूचक किन्हें कहते हैं? इसकी क्या उपयोगिता है? ये गंधीय सूचक है, ये प्याज या फिर लौंग का तेल, हाँ, जिसकी गंध होती है। पहली बात तो यह है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये ऊपर पढ़ के आए थे हम, विस्थापन है। क्षारों का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु? पारा। कार्बन की संयोजकता 4। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, उत्सर्जन। सी। दो न्यूरॉन के बीच संधि सिनेप्स कहलाती है। मनुष्य में खाली स्थान जनन होता है तो लैंगिक जनन होता है। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र Y। और प्रिज्म द्वारा डॉट डॉट रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है बैगनी रंग का। शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होगा, अशुद्ध होगा सुचालक। अशुद्ध सुचालक और शुद्ध कुचालक। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। मनुष्य डॉट डॉट जीव है तो मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। अगला है सत्य और असत्य। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी की बात कर रहे हैं, ऊष्माशोषी नहीं होता, ऊष्माक्षेपी होता है, ये असत्य हो जाएगा। अगला है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है? नहीं है, ये अम्लीय ऑक्साइड नहीं है, असत्य है। सोडियम अति क्रियाशील धातु है? सत्य है। और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सत्य है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है? सत्य है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? नहीं करता है, ये असत्य होता है। अच्छा, नहीं करता है, असत्य है। करता होता तो फिर सत्य हो जाता। ये है सही जोड़ी। सही जोड़ी है नर युग्मक शुक्राणु है, मादा युग्मक अंडाणु। लिंग गुणसूत्र है XY। नेत्र गोलक 2.3 सेंटीमीटर। विभवांतर का वोल्ट मीटर
और अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक होते हैं, और चील गिद्ध ये होते हैं सर्वोच्च मांसाहारी। ये थी आपकी जोड़ी। अब है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है संक्षारण। दूसरा है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से। नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर या दृष्टिपटल कह लो। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम आवेश होता है। घरेलू परिपथों में किस प्रकार की धारा बहती है? तो प्रत्यावर्ती धारा बहती है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं? ठीक है, सही विकल्प। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? भंगुरता वाला। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है इंसुलिन, मानव हार्मोन है थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, हाँ ये है साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कोशिकाओं का विभाजन करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपुष्पी पादपों में खाली स्थान जनन होता है तो अलैंगिक जनन होगा। आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। इंद्रधनुष जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। काय के कारण? परिक्षेपण। एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होता है। विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध खाली स्थान ने ज्ञात किया तो ये किया था ऑरस्टेड ने। खाली स्थान में ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है तो भोजन में होता है, या फिर आर श्रृंखला, वो एक ही बात है। ये है सत्य और असत्य। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठंडा हो रहा है तो ऊष्मा शोषी होगी, ये हो जाएगा असत्य। NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव H यानी हाइड्रोजन उपलब्ध है, नहीं, ये असत्य हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला दिया जाता है, नहीं। और कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, नहीं होते हैं। बायां अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रेरित करता है, नहीं। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, असत्य। इसमें सभी असत्य हैं, सभी असत्य है इसमें। अगला है मादा युग्मक अंडाणु है। मादा युग्मक अंडाणु आनुवंशिक लक्षणों के वाहक, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं जीन्स होते हैं, ठीक। वर्ण विक्षेपण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। और कॉर्क स्क्रू नियम मैक्सवेल ने दिया था। टिड्डा शाकाहारी है। ये हो जाएंगी जोड़ी। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आणों का आदान प्रदान होता है, दो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अग्न्याशय में किस हार्मोन का स्रावण होता है? अग्न्याशय में किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो इंसुलिन का होता है अग्न्याशय में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? पश्चिमाभी पेशियां। आवेश एवं विद्युत धारा में संबंध सूत्र के रूप में लिखिए। तो आवेश और विद्युत धारा, तो Q बराबर IT होता है, Q बराबर में IT, Q बराबर IT ये सूत्र होता है। विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक का करते हैं। अगला है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं
क्या कहलाते हैं? अपघटित नहीं हो रहे तो अजैव निम्नीकरणीय, हो जाए तो जैव निम्नीकरणीय। अगला क्वेश्चन है क्लोर क्षार अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। यह है सही विकल्प। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भौतिक परिवर्तन पहले तो आप ये समझो होता क्या है। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें हमें कुछ नया ना मिले, कुछ नया ना मिले, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और नया पदार्थ मिल जाए तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। खौलते पानी से जल वाष्प का बनना, पहले भी पानी था फिर भी पानी है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघल कर जल बनना, पहले भी जल ही है बाद में भी जल हो जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना, ये भी पहले भी नमक का पानी बाद में भी नमक का पानी। एलपीजी का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन है और इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है की बात की गई है, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। जल का पीएच मान, यानी जल का पीएच मान 7 होता है। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप में उपस्थित होता है, तो कार्बन कम मात्रा में होता है, तो अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एकदम सही है। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्व पाचन होता है? क्षुद्रांत में होता है। मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। यह है खाली स्थान। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम खाली स्थान यानी निषेचन कहते हैं। दूसरा है पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को हम खाली स्थान क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरा है श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खाली स्थान यानी अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। पांचवा है चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं, ध्रुवों के पास सघन होती है यानी कि घनी होती हैं। छठवा है किसी आहार श्रृंखला में केवल खाली स्थान पोषण स्तर ही होता है, यानी 4-5 ही हो सकते हैं। जैसे मान लो पहले घास हो जाएगा, फिर टिड्डा हो जाएगा, टिड्डा के बाद में मेढक हो जाएगा, मेढक के बाद में सर्प हो जाएगा, सर्प के बाद में गिद्ध। 1 2 3 4 5, 4 से 5 ही होते हैं, तो 4 से 5 इसमें उत्तर दिया ही है। सत्य और असत्य। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी में अवशोषण होता है, क्षेपी में नहीं होता है। ये पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा है CH3OH एक क्षार है, चूंकि इसमें OH उपलब्ध है, नहीं, ये असत्य हो जाएगा। OH नेगेटिव होना चाहिए। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होते हैं, ये सत्य बात है, क्षारकीय होते हैं। CH3 एल्डिहाइड एल्केन का सामान्य सूत्र है, सही बात है। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है, नहीं करता। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, नहीं है, अग्र मस्तिष्क है। यह है सही जोड़ी। इसमें हाइड्रा में जनन, तो हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा में जनन होता है मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। जरा दूरस्था, तो द्विफोक्सीय लेंस उपयोग होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का होगा किलोवाट घंटा। चुंबकीय पदार्थ होगा लोहा और हरे पौधे उत्पादक है। ये हो जाएंगी सही जोड़ी। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देंगे। जब किसी यौगिक में से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो उपचयन होगी, ऑक्सीजन हट जाएगी तो अपचयन होगा। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। अमीटर को परिपथ में किस प्रकार से संयोजित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के
नाम लिखिए। तो धारावाही चालक या फिर क्षणचुंबक होगा। यह है छठवा, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। ये क्वेश्चन है क्षारक किसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तनुकरण किसे कहते हैं, कृष्णल जल से आप क्या समझते हो। ये क्वेश्चन तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। ये था वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि एक आधी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि जल्दी जल्दी में गलत हो गए होंगे तो वो कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।